है ना। तो हनुमान जी प्रसन्न है। वो हनुमान जी चले, तो चलते वक्त तो हनुमान जी ने पहला सुंदर काम क्या किया बता दो। अस कहे नाए सबन कहु माथा, अस कहे नाए सबन कहु माथा, घर से चले हिये हरे को जो आए, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े। एक बात बता दूं, आज हमारे देश में इस परंपरा का, इस पद्धति का बहुत नाश होता जा रहा है। नोट कर लो इस बात। आज का नौजवान प्रणाम करने में संकोच महसूस करता है। वो अपने माता पिता को भी प्रणाम करने में शर्म महसूस करने लगा है आज का नौजवान, क्योंकि विदेशी कल्चर, विदेशी सभ्यता हावी होती जा रही है हमारे देश में, समझे। और एक बात बता दूं, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो अपने से बुजुर्गों को प्रणाम करते, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, जो व्यक्ति उसकी 4 चीजें शरीर में बढ़ जाती है। क्या मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा, अनुवादनशीलस्मितो वृद्धोपसेवना चत्वार तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें सहज में बढ़ जाती है। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। लेकिन आज का नौजवान प्रणाम करना ही भूलता जा रहा है, क्योंकि उसे बचपन में भी नहीं सिखाया जाता। क्या होगा इस देश का? हम तो कहते हैं, हम रास्ते में जब निकलते तो दूर से लोग क्या करते हैं, स्वामी जी, हम भी कह देते भैया जी। हो गया क्या? एक बात बता दूं, प्रणाम करने का मतलब महत्व क्या है? आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध की बेला थी, दोनों सेनाएं जब आमने सामने हो रही थी, कौरव पांडवों की आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी थी, और सेनाओं के, दोनों सेनाओं के बीच में एक दिव्य चमचमाता हुआ रथ आके रुका। उस रथ में से एक दिव्य पुरुष निकला, और वो धीरे 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 भीष्म पितामह की ओर बढ़ने लगा। मैं बता दूं, वो दिव्य पुरुष कौन था? वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं था, धर्मराज युधिष्ठिर थे, जो भीष्म पितामह की ओर बढ़ रहे थे। और धर्मराज युधिष्ठिर को देखा पैदल जाते हुए, तो दुर्योधन बोल पड़ा, देखा कर्ण, ये मेरी 18 अक्षौणी सेना को देख करके शायद भयभीत हो गया है, और भयभीत होकर के शायद संधि प्रस्ताव लेके जाएगा भीष्म पितामह की। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह की ओर बढ़ रहे थे, जैसे नजदीक पहुंचे, चरणों में साष्टांग प्रणाम करके गिर गए। भीष्म पितामह ने उठा के धर्मराज युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया और चुपके से कान में आशीर्वाद दे दिया, युधिष्ठिर विजयी हो। चुपके से कान में आशीर्वाद दे दिया।
गुरु द्रोणाचार्य तो दोनों पक्षों के गुरु थे। तो जब द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य के भी चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने भी उठा के धर्मराज को छाती से लगा लिया, जोर से बोल दिया आवाज दे के, धर्मराज युधिष्ठिर विजयी हो। मैं जानता था कि तुम युद्ध की विभीषिका में भी अपने शिष्टाचार को नहीं भूलोगे। तो जाओ धर्मराज युधिष्ठिर विजयी हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। और ये शब्द जब दुर्योधन के कानों में पड़े तो लाल पीली आंखें करके बोला, कर्ण देखा ये मेरा गुरु बनता है, वो मेरे दुश्मन को विजयी होकर आशीर्वाद दे रहा है। कोई बात नहीं, युद्ध के बाद इससे भी निपट लिया जाएगा। अब जैसे ये शब्द द्रोणाचार्य ने सुने, द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन इधर देख मेरी तरफ, मैं कोरा कोरा ब्राह्मण नहीं, एदम ब्रह्म एदम शास्त्रम, यानी अगले पृष्ठभाग पर मेरी जवान पर जिब्या पर चारों वेद निवास करते हैं, पृष्ठभाग पर कस्तूरी रखा हुआ है। मैं तुझे चाहूं तो श्राप देके भी भस्म कर सकता हूं, मैं तुझे चाहूं तो तीर से भी मार सकता हूं। यानी अगतश्चत्वारो वेदा पृष्ठ शासन धर्मधरा अपाभ्याम समर्थो अस्मि शापादपि सदा। मैं तुझे कैसे भी मार सकता हूं, सांप से भी मार सकता हूं, धनुष बाण से भी मार सकता हूं। ये तू लाल पीली आंखें मुझे दिखा, अरे ये लाल पीली आंखें अपने ज्येष्ठ पितामह को दिखाएंगे, समझे दुर्योधन? मैं तो कहता हूं धर्मराज युधिष्ठिर मुझे प्रणाम करने आया, जब वो मुझे प्रणाम कर रहा है तो मैं उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा तो क्या श्राप दूंगा? मैं तो कहता हूं दुर्योधन तेरे अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो एक काम कर, ये दुष्ट तेरा बड़ा भाई है, तू जाके झुक के चरणों में प्रणाम कर ले। तो मैं ये वचन देता हूं कि हजारों या लाखों लोग निरीह नहीं मारे जाएंगे, महाभारत का युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन बोला, गुरुजी हम झुक नहीं सकते, टूट तो सकते। तो फिर द्रोणाचार्य ने कहा, तुम नहीं झुक सकते, टूट सकते हो, तुम मरो। तुम्हें तो मरना ही है और तुम्हारे साथ हम भी मरेंगे। ये कौन सी कन बात है क्या कि मैं भी मरूंगा तुम्हारे साथ, तुम तो मर ही रहे। तो ये प्रणाम करने का महत्व होता है, समझे? लेकिन आजकल का नौजवान प्रणाम करने में संकोच करता है। और हनुमान जी महाराज ने तो सभी को प्रणाम किया। ऐसे एक बात बताएं, प्रणाम तो हमारे राम जी भी करते हैं। राम जी किसको करते? बोले, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहन माता, मात पिता गुरु ना बहन माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, उठ के हमारे भगवान श्री राम करते, समझे? तो क्या आज का नौजवान भगवान राम से भी बड़ा हो गया? और मैं तो कहता हूँ राम जी से भी 2 कदम आगे हनुमान जी महाराज हैं। क्यों? राम जी तो सिर्फ माता पिता गुरुओं को ही प्रणाम कर रहे, लेकिन हनुमान जी तो
पुलवस कहना सबन कहूँ माथा ओ चले हरस ही धर रघुनाथा। तो पहला काम हनुमान जी का मारा सुंदर काम, सभी को प्रणाम किया, हो गया ना। अब दूसरा सुंदर काम बता दो। बोले प्रभु मुद्रिका और मेरे मुख माही वो जलध लांघे गए अक्षर जनाई। अब ये मुद्रिका क्या कोई आजकल की तरह की मुद्रिका है? नहीं है, ये राम नाम अंकित अति सुंदर है। और राम नाम कहाँ होना चाहिए? बोले मुख में हो राम नाम साधु सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभो सहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहे, सीताराम 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 कहे। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहे, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहे। अब जब हनुमान जी महाराज माता सीता को खोजने गए और माता सीता के पास पहुंचे, समझे, तो वहां माता सीता को हनुमान जी महाराज ने लगातार 8 बार जननी मां संबोधित किया। 7 बजे तक तो कहना है कथन, उसी हिसाब से हम बढ़ाया है ना। तो जब हनुमान जी महाराज विभीषण के द्वारा जब पता किया, मां के पास पहुंचे, तो मां की दशा को देख के पहले हनुमान जी महाराज अंतर्मन से बहुत दुखी हो गए, क्योंकि मां की दशा कैसे थी बता दो। बोले कृषि तन शीस और जटाई कुबेनी, और जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। मां के शीश पर यानी बालों का जटाओं का जूड़ा बन गया। और हालत क्या है? बोले निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली, और परम दुखी भावन सुते, देख जानकी। ये दशा देख करके हनुमान जी महाराज अंदर से बहुत दुखी हो गए। यानी मां का शरीर एकदम दुबला पतला कसकाए हो रहा है, बालों का चटा का जूड़ा बन गया। इससे क्या संकेत मिलता है? ये संकेत मिलता है इससे कि मां ने कभी लंका में रह के कोई श्रृंगार नहीं किया। बोलो, यही तो संकेत मिलता है ना। सीता मां ने कभी लंका में कोई श्रृंगार नहीं किया। अगर आप आज भी 15 दिन अगर केसों को नहीं धोएंगे तो जटा बन जाएगा, जूड़ा बन जाएगा, समझे। तो कहने का मतलब मेरा अभिप्राय ये है कि माताओं, श्रृंगार माताओं का हमेशा अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए होता है।
पिकनिक के लिए नहीं है, समझे? और आजकल तो एक अनोखा ही फैशन में देखता हूं, तो माताएं बाल कटवाती, पता ही नहीं चलता लड़का है कि लड़की है, समझे? ये बहुत अशुभ माना जाता है, समझे? इससे पति की आयु छीड़ होती है। जो माताएं बाल कटाती हैं, सुहागवती स्त्रियां, वो अपने पति की आयु को छीड़ कर देते हैं, समझे? लेकिन सीता माँ ने कभी कोई श्रृंगार नहीं किया, इससे स्पष्ट होता है इस दो हिस्से, इस चौपाई से। और ध्यान कहाँ है? बोले नेत्र भी उठा के किसी को देखा नहीं है माता सीता, निज पद नयन दिए, यानी अपने चरणों की ओर दृष्टि। और मन कहाँ है? बोले राम पद कमली, और परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दी। हनुमान जी महाराज दुखी हो गए देख रहे। अब हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मां के समक्ष में किस रूप में जाना। ये तो इतनी दुखी है और मैं अचानक पहुंच जाऊं तो इनकी क्या अवस्था होगी पता। तो हनुमान जी महाराज अशोक पत्तों में छिपे हुए विचार कर रहे थे कि मां के समक्ष में किस रूप में जाऊं। तब तक वहां रणवास के सहित रावण आता और वह माता सीता को अपनी वक्तत्व कला का प्रदर्शन करता हुआ, अपने को महान पंडित समझकर अपनी वक्तत्व कला का प्रदर्शन करके कहता है कि हे वैदेही, तुम अत्यंत बुद्धिमती। और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही कोई निर्णय लाभ और हानि को दृष्टि में रख के ही लिया जाता है। सौंदर्यमयी सीते, तुम अत्यंत बुद्धिमती हो। और बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी निर्णय लाभ हानि को दृष्टि में रख के ही लेता है। तो भी बताओ ये तुम्हारी सुंदरता का उपयोग क्या है? क्या तुम्हें सुंदरता इसलिए मिली है कि उसे तपस्या की अग्नि में झुलसा के विनष्ट कर दी जाए? अरे मैं तुम्हारे सौंदर्य का सम्मान करता हूं। लंका के स्वर्ण सौध ही तुम्हारे रहने के लिए उपयुक्त होंगे। अरे एक स्वर्ण मृग को देख करके तुम्हारे मन में उसे पाने की जो आकांक्षा जागृत हुई और उसे पूर्ण करने के लिए तुमने उस राजकुमार से अनुरोध भी किया, लेकिन उस राजकुमार में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि वो तुम्हारी उस आकांक्षा को पूर्ण कर पाता। लेकिन ये तो समग्र लंका ही विशुद्ध स्वर्ण की बनी हुई है। ऐसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये समस्त रानियां तुम्हारी सेविका के रूप में उपस्थित होंगी। लेकिन कोई निर्णय लेने से पहले एक बात ध्यान रखो, मैं जितना उदार दिखाई देता हूं उतना ही मैं क्रूर और हिंसक भी बन सकता हूं। यदि मेरी तुमने उदारता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो मुझे विवश होकर तुम्हारा सिर उच्छेद करना पड़ेगा। इसलिए कोई निर्णय लेने से पहले तो एक बार सिर्फ मेरी ओर देखो। बोले कहे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरिया रानी, मंदोदरी अनुचरी करपन मोरा, अनुचरी बार दिलो के मनियोरा, एक बार दिलो के मनियोरा।
देखा उसकी? अरे रावण की क्या विशाल जो माता जानकी को प्रेशर डाल के अपनी ओर निहारने को बात कर सकता है ना? जो सच्ची पतिव्रताएं हैं वो पर पुरुष की ओर आज भी निगाह उठा के नहीं देखती, लेकिन उनका अभाव हो गया कलयुग में। समझे? कभी पत्थर भले पिघल सकता, पश्चिम में भानु निकल सकता, पर किसी सती के सत्य को मानो कोई न कभी डिगा सकता, पर किसी सती के सत्य को मानो कोई न कभी डिगा सकता। लंका में सीता को देखो जब ध्यान धर रही राघव का, ममता से अब लोग एक बार ये भव्य भाव था रावण का। तब तृण धर जानकी ने लंका पट को फटकार दिया, देखा भी उसकी और नहीं और मर जाना स्वीकार किया। बक भी मराल तय हो सकता और श्रृंगार सिंह ग्रह सो सकता, पर किसी सती के सत्य को मानो कोई न कभी डिगा सकता। तो माता जी ने एक तृण को उठाया ऐसे और उसे ऐसा ओट करके कहा, क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं, तृण धर ओटे कहत दे देही, मेरे अवधपति परम स्नेही। तृण धर ओठ कहत दे देही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही। कहत दे देही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही। तृण धर ओठ कहत दे देही, तृण धर ओठ कहत दे देही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही। एक बात ध्यान, जब माँ अपनी और रावण के बीच में तृण स्थापित करती है तो रावण ये सोच सकता है, क्या यह तुच्छ तृण क्या तुम्हारी सहायता करने में समर्थ हो सकता है? लेकिन माता जी जानती हैं तो उनके प्रति अपराध करने वाले के लिए इस तृण ने कौन सी भूमिका प्रस्तुत की थी? बोलो। क्योंकि आप याद करेंगे, आपको पता होगा कि जिस समय जयंत ने माँ के चरणों में चोंच मारकर जब धृष्टता की थी, उसकी धृष्टता का दंड देने के लिए भगवान ने एक तृण को ही अपनी संकल्प शक्ति से ब्रह्मास्त्र बना दिया और जयंत पूरे ब्रह्मांड में घूमता फिरा था, लेकिन उस तृण से अपनी रक्षा नहीं कर पाया। मानो माता जानकी का ये कहना था, मूर्ख रावण, तू इस तृण को देख कर भगवान की बाण की महिमा का स्मरण कर। अरे जिस तृण ने कभी काल बन करके जयंत को उसकी धृष्टता का दंड दिया था, वो तृण तुझे आज भी विनिष्ट करने में सक्षम है। और वैसे तो मानस में कई ओटों का वर्णन होता है, अब प्रसंग बढ़ जाएगा लेकिन थोड़ा चर्चा कीजिए। जैसे बोले, लता होते तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता होते तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। पुन नाना विधि
गए थे। बेटक तरुण अठवा इनकी मतलब लता, इनकी ओट में तो शायद छुपा दी जा सकता है ना, लेकिन एक तृण की ओट में छुपना सार्थक प्रतीक नहीं होता। लेकिन यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो माता जानकी ने, क्योंकि रावण ने माता जानकी को वहां चारों नीतियों का उपयोग किया, साम दाम दंड, इन्हीं प्रलोभन भी दिया, भय भी दिखाया, है ना। तो मानो वो तृण के माध्यम से माता जानकी ने जो उत्तर दिए रावण को, वो समस्त राजनीति के क्या मानो माता जानकी का कहना है कि रावण जिन माता जानकी को प्राणों का भय दिखाया या सोने की लंका का प्रलोभन दे रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं ना, तो वो सारे विषय विलासों को, सारे वैभव को भगवान के स्मरण मात्र से तृण के समान तुच्छ मान करके त्याग देते। बोले सुमिरत राम तजहि जन, तृण सन विषय विलास, राम प्रिया जग जनन सिए, कछु न आचरता। हनी रावण किनको प्रलोभन का रूप दिखा रहा, जब भगवान के प्यारे भक्त सारे विषय विलासों को वैभव गोत्र के समान तुच्छ मान करके त्याग देते हैं, तो जानकी जी तो भगवान राम की साक्षात प्राण प्रिया है। उनकी दृष्टि में यदि सारा वैभव, सारा विलासता का जीवन तृण के समान तुच्छ हो, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। दूसरा उदाहरण प्राणों का भय दिखाता है रावण। यदि तुमने मेरा कहना न माना तो किनको प्राणों का भय दिखा रहा है? उनको प्राणों का भय दिखा रहा है। उन महाराज चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू को प्राणों का भय दिखा रहा है, जिन महाराज दशरथ ने राम के वियोग में हंसते हंसते अपने प्राणों का परित्याग तृण के समान तुच्छ मान करके त्याग दिया कर दिया। बिछुरत बंदो अबध धुआर, शत प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणेव पर। बोलो, महाराज दशरथ ने तृण के समान तुच्छ मान करके प्राणों का परित्याग कर दिया कि नहीं, और उनकी पुत्र वधू को ये प्राणों का भय दिखा रहा। इससे मूर्खता की और कौन बड़ी बात होगी? बोलो। दूसरी बात बता दे, गोस्वामी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया, दोहा बलिया। वो कहते हैं कि नदी के किनारे पर घास के हरे हरे तृण दिखाई देते हैं ना, और जब नदी में डूबने वाला व्यक्ति होता है कोई जो डूब रहा हो, यदि उस घास के तृण को पकड़ लेता है तो उसके दो परिणाम होते हैं। क्या? या तो वो घास उखड़ के उसके साथ में बहने लग जाता है, या फिर वो डूबने वाला व्यक्ति उस घास के सहारे बच जाता है, वो डूबने से बच जाता है कि नहीं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी तृण जल कूल को, निर्बल निपट निकाज, कैराथ के संग चले, बाह गए कीलाज, बाह गए कीला। तो जब एक तुच्छ तृण व्यक्ति का बाहें पकड़ करके निर्वाह कर सकता है, उसको डूबने से बचा सकता है, तो ईश्वर जिसकी जब भुजा पकड़े हो तो उसे रक्षा की क्या चिंता हो सकती है? बोलो।
तो तृण के माध्यम से माता जानकी ने जो उत्तर दिए रावण को, भावनात्मक दृष्टि से अतुलनीय समझे। तो हनुमान जी महाराज ने माता की दशा को देखा तो दुखी हो गए, लेकिन 7 ही मिनट रह गए। कहीं विराम दे। अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट बढ़ा देंगे। तो हनुमान जी महाराज वो रावण मंदोदरी के शॉर्ट कर रहा हूं है ना, मान जाता है और राक्षसियों को प्रेरणा देता है माँ सीता को सताने के लिए। रात्रि में जब सारी चली जाती है तो माता दुखी होने लगती है, पेड़ पत्तों से अग्नि की प्रार्थना करने लगती है, अशोक से करने लगती है। हनुमान जी महाराज ने सोचा इतनी दुखी है, यदि इनमें कहीं सत्य की ज्वाला पैदा हो गई तो सब अनर्थ हो जाएगा, इसलिए प्रभु मुद्रिका वो डाल दी। माता जी ने मुद्रिका करती जैसी तो पहले तो उठा ली, लेकिन फिर सोचा कहीं कोई माया भी चाल तो नहीं रावण की। फिर सोचा ये माया से नहीं बनाई जा सकती, जीत को सके हे रघुराई माया से सुरक्षी न जाए, है ना। जब वो धर्म संकट में पड़ेगी, सोच विचार करने लगी, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इनको संदेह हो रहा है, तो हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा चालू की सुनाने। बोले रामचंद्र और गुण बरने लगा, वो सुनत ही सीता कर दो भागा। तो माता कथा सुनने लगी, बोली बेटा कथा तो तुम बड़ी सुंदर सुना रहे हो, लेकिन छुपे हुए क्यों हो। हनुमान जी महाराज ने कहा माँ कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है, लेकिन कथा से वो बंदर से स्वरूप से कोई लेना नहीं। कथावाचक माने कथावाचक तो प्रकट क्यों नहीं होते, कहीं से प्रकट होते कि माई तो हनुमान जी महाराज नीचे होते, लेकिन छोटे ही। अब हनुमान जी महाराज ने कहा माँ को संदेह हो रहा, तो उन्होंने क्या कहा, इनको विश्वास दिला दूं कि मैं राम जी का दूत हूं। तो यहाँ हनुमान जी महाराज ने माता को लगातार माता जन्म कहा, राम दूत में माँ तू जानकी, ओ सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, ओ दीन राम तुम कहो सहरानी, मात कुशल त्रिभुवन जिसमेता, तब दुखी शुक्रपान केता, जन जननी मानस जनना, तुम पे प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कह कपि गद गद भयो भरे दिलोचन मीरे, अब ही मात में जान लगाई, आयुष नहीं राम दुहाई। ऐसे लगातार 8-9 बार जन्मी माँ हनुमान जी ने कहा। तो जब कहा भाई माँ मैं जाऊं ले भाई, तो माँ को आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा बेटा हनुमान एक बात बताओ, तुम्हारी जैसे रामादल में है क्या बंदर सब, वो तुम्हारे जैसे है तो यहाँ कोई काम नहीं है, सुख सब कपि तुम ही समाना, क्योंकि जात धान अति भट बलवाना। यहाँ तो राक्षस बड़े बड़े डील डोल वाले हैं। तो हनुमान जी महाराज को जब माँ ने पुत्र कह दिया है सुख कपि तुम्हें समाना, तो प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज, गदगद हो गए, क्योंकि 3 बार यहाँ माँ ने पुत्र कहा। 3 बार जो बात कह दी जाती है आज वो दृढ़ मानी जाती है, यथार्थ मानी जाती है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं माँ हमारे जैसे नहीं, ऐसे है। कैसे? वो कनक भूधराकार शरीरा, आकाश से जा लगे गर्जना करके हनुमान जी महाराज। अब राम जी माता जी ने देखा तो ऐसी गर्दन हो गई, हनुमान जी का फिर भी पता नहीं चला कितनी लंबाई। बोली बेटा छोटे हो गए। तो हनुमान जी महाराज छोटे हो गए। बोले माँ के सामने बेटा कभी बड़ा नहीं होता है, बस उसकी कीर्ति बड़ी हो जाती है। माता आशीर्वाद नहीं। तो यहाँ 3 बार कहा माँ ने। एक बार तो हे सुख तुम्हें समाना, दूसरी बार
मतलब हनुमान जी ने कहा माँ रास्ते मुझे 3 स्त्रियां मिली, सभी खाना चाहती थी। सोचा करके तो सब खाने वाली खिलाने वाली माँ के पास जाऊंगा तो जी भर के खाऊंगा, लेकिन फलों की वाटिका होते हुए माँ तुमने खाने की बातें नहीं पूछी। तो माता जी ने कहा जाओ फल खाओ। तो सुन सुत करे विपिन रखवारी, परम सबट नीचर भारी। हनुमान जी ने कहा तिन कर भय माता मोहि नहीं, तुम तो आशीर्वाद दो मुझे। उन्हें कहा कोई भय नहीं। तब आशीर्वाद थोक में दे दिया माने, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक तो। अगर हो जाओ, अमर हो जाओ, भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। माँ ने आशीर्वाद दिया था, जिसको माँ आशीर्वाद दे दे आज भी वो अकाट होता है। तो हनुमान जी को मौत भी नहीं मार सकती। ये तीसरा काम मतलब हनुमान जी ने बहुत अच्छा है ना। तो आज भी ध्यान लो, नौजवानों के लिए बात कर रहा हूँ, जिनकी माताएं दुखी रहती हैं पुत्रों से, जो माँ को कुछ समझते ही नहीं है, जो माँ की सेवा नहीं करते, माँ को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे नौजवान कान खोल कर सुन ले। तुम यदि माँ को प्रताड़ित करते हो, दुखी करते हो, सेवा नहीं करते हो, तो तुम वैष्णो देवी भले चले जाना, या रतन चंद्रपुर चंद्रहासनी चले जाना, या महामाया रतनपुर चले जाना, कहीं भी चले जाना, वो माँ तुम्हें आशीर्वाद देने वाली नहीं बल्कि श्राप। आज भी जिसने अपनी जन्मधात्री माँ का मतलब सेवा नहीं का संस्कार नहीं किया, वो कभी किसी भी माँ से देवी से अपने मंगल की कामना करना छोड़ दी, क्योंकि वो माँ कभी तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी। तो आज तुम्हारे घर में तुम्हारी जन्मधात्री माँ यदि तुम्हें आशीर्वाद देगी तो कोई भी देवता में शक्ति नहीं उसके आशीर्वाद को काट सके। समझे? यदि वो श्राप दे देगी तो श्राप देना भी किसी में सामर्थ्य नहीं उसका श्राप तुम्हें काट। तो हनुमान जी महाराज को माँ ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निश्चित हो, तो उन्हें मौत भी नहीं मार सकी। समझे? इसलिए वो अजर अमर हो गए, इसलिए उनकी पूजा हो गई घर घर में। समझे? और अब मैं श्रृंगारी करता हूँ, कालनेम की भी वो बातें बता दूं, 7 तो बजने ही है। कालनेम में अच्छे काम करने के साथ साथ उसके कमियां क्या क्या, वो क्यों मारा गया ये बताइए। कालनेम ने तालाब बनाया, बाग बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन बनाया क्या? माया का बनाया, असली नहीं, नकली। बोले बनाया, महात्मा भी बना तो नकली बना, असली नहीं। आजकल भी बहुत महात्मा हैं जो देखने में असली लगते लेकिन पूरे फसली हैं। बाद में ही तो पता चलता, जब जांच होती है तो बाबा जी जेल में चले जाते तक, है ना। और ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जो नकली महात्मा होगा वो असली से भी ज्यादा अच्छा दिखता है, और उसकी बातें भी बड़ी लच्छेदार होती हैं, भाषण भी उसका बड़ा लच्छेदार होता है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए वो साथी ने किया क्या कि भेष देख करके नहीं भूल जाना चाहिए। और चतुर लोग तो नहीं भूलते, लेकिन मूर्ख ही भूलते, ये भी बता दें। गोस्वामी जी लिख रहे थे बात, बोले तुलसी देख सुबेश और भूल मूढ़ न चतुर नर, मूढ़ न चतुर नर सुंदर के कहीं पेख बचन सुधासन असन है। आपने मोर देखा? देखने में कितना सुंदर होता है, बोली भी उसकी कितनी मीठी होती है ना। लेकिन भक्षण क्या करता है? सर सुंदर के कहीं पेख और बचन सुधासन, लेकिन असन नहीं। बोली तो कितनी सुंदर है, मीठी, देखने में भी अच्छा है, लेकिन भक्तों सरफों का करता है। ऐसे ही जो नकली संत है ना, वो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं,
भाषा भी बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन उनका आचरण देखोगे तब पता चलेगा। समझे, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आजकल नकली जगत गुरु, नकली शंकराचार्य बाढ़ आई है बिल्कुल, समझे। हाँ, जगह जगह मिलेंगे। बहुत से तो भगवान ही बनी बैठे कि हम ही भगवान हैं, पूजो। एक बात बता दूं, जो अपने को भगवान कहता है, मैं तो कहता हूँ भगवान तो बहुत बड़ी बात है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो भगवान तो बहुत बड़ी बात, वो इंसान भी कहलाने के लायक है, समझे। वो इंसान भी नहीं है जो अपने आप को भगवान कह रहा है, समझे। तो काल ने माया का ही बाग बनाया, माया का ही तालाब बनाया, माया का ही मंदिर बनाया। तो नकली साधु बनाओ, कथा भी कह रहा है तो कहां से कह रहा है? न बाल कांड, न सुंदर कांड, न अयोध्या का, न सीधा लंका से प्रारंभ कर। महारन रावण राम, वो जितने हैं राम संशय, यानी सीधा रावण से करवा शुरू। हम लोग जब मंगलाचरण करते पहले राम का नाम लेते, क्यों कीर्तन करवाते, क्यों, है ना। तो नकली साधु का क्या हाल होता है, कालनेम से जानना। क्योंकि तब एक ही कालनेम था, तो आप तो बहुत कालनेम इकट्ठे हैं, लेकिन उनका हाल भी वही होता है बात बोलने को, समझे। तो ये नकली हुआ। और हनुमान जी महाराज ने जो भी जगत में अपराध किए, लेकिन 5 अच्छे काम भी किए। और जगत में अपराधों को मिटाने के लिए धर्मो रक्षति रक्षता, है ना। अब वो मैं नहीं गिना रहा हूं अपराध, क्योंकि ना वो समय में गिनाने की जरूरत है। आप तो कथा में तो हर साल ही हो रहे सब सुनते ही है ना। इस साल नहीं, अगली साल सुन लोगे, फिर अगली साल सुन लोगे, है ना। तो हनुमान जी महाराज को मौत भी नहीं मार सकती, क्योंकि हनुमान जी महाराज अजर अमर हो गए। इसका प्रमाण एक कप्तावली में भी गोस्वामी जी ने दिया। क्या कि जब रावण की सारी सेना मारी गई, कोई नहीं बचा, तो मंदोदरी से रावण ने कहा, मंदोदरी अभी तू मेरा कमाल दे। बोले क्या? अभी तू चिंता मत कर, अभी राम की सेना में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे परास्त कर दे। बोले क्यों? मेरे पास तो 10,000 अमर सेना है। रावण के पास 10,000 अमर सेना भी थी। मंदोदरी ने कहा तो कब के लिए इसको बचा के रखे हो, जब सब चौपट हो गया, यानी सब मारे गए, बेटा मारा गया, भाई मारे गए, पूरी लंका ही चौपट हो गई, अमर सेना कब के लिए रखे? बोले अभी बुलाता हूं। रावण ने अमर सेना को बुलाया। अमर सेना से कहा जाओ राम की सेना में और सबको खा जाओ। उधर विभीषण ने राम जी से कहा भागो। राम जी ने कहा क्यों? बोले रावण की अमर सेना आ गई। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान, रावण की अमर सेना आ रही, तुम भी भागो। हनुमान जी बोले आ रही तो आने दो, भागे क्यों? बोले हमारी सेना में कोई अमर नहीं है। बोले रावण की सेना में कौन अमर है? कि उन्हें तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वो सब अमर है 10,000। बोले हमें अम्मा ने वरदान दिया है, हम अमर हैं, कोई नहीं है। उधर ब्रह्मा ने दिया, मुझे अम्मा ने दिया। अमर का अमर से युद्ध हो जाने को हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज गए 10,000 से। बोले हनुमान जी महाराज बोलो एक एक से लड़ोगे कि थोक में? एक साथ। बोले एक साथ। तो हनुमान जी महाराज ने पूंछ घुमाई और रावण देख रहा था तालका से मंदोदरी को बगल में खड़ी करके। देखो मंदोदरी, वो सुग्रीव भाग रहा है, वो नंदील भाग रहा है, वो अंगद भाग रहा है। मंदोदरी ने कहा एक बंदर भी आ रहा है, लेके सामने देखो। हाँ
ये हनुमान नाम का बंदर होगा, ये बड़ा खतरनाक बंदर है, और ये पूंछ घुमारा, इसकी पूंछ और भी खतरनाक है। हनुमान जी महाराज ने कहा बोलो, ऐसा हनुमान जी महाराज ने घुमाया पूंछ और गुच्छा बना के सभी को एक ही बार में लपेट लिया। कप्ता भली में हनुमान जी महाराज ओगो शर्म जी लिखे, जय चर वीर साले कराले दिलो काले न खाए, तेरे कपीस के सोरे आगे हड्डी मानो चलाए, मुंह में लपेटे आकाश में हार की, यानी पूरा लपेटे आकाश में और देखा जो सब देवता देख रहे थे, हनुमान जी महाराज का ब्रह्मा जी हट जाओ, शंकर जी भाग जाओ, बुलंदा महाराज फ्रैक्चर हो जाए, मुंह में लपेटे आकाश में हार की, आगे हड्डी हनुमान चलाए, उठेगा गाते चले न हो जाते, बातें न भूतले आए, उठेगा गाते चले न हो जाते, अरे दिन बातें न भूतले आए। हनुमान जी महाराज ने ऐसा फेंका इतनी दूरी पे कि जहाँ पर जाकर के गुरुत्वा कर्षण ही खत्म हो जाता है, वो आज दिन तक नीचे नहीं आकाश नहीं मिट रहा। तो हनुमान जी महाराज अजर मर रहे, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए हनुमान जी महाराज की आज भी घर घर में पूजा हो रही है। हनुमान जी महाराज आए, भगवान को माता का संदेशा सुनाया, तो हनुमान जी महाराज को भगवान ने छाती से लगा लिया, 2 मिनट में विराम दे रहे, और हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा, हनुमान तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, क्या बात है? बोले इतने प्रसन्न इसलिए हैं कि माँ ने मुझे 3 बार पुत्र के दिए, अब आपकी क्या मर्जी है। तो राम जी को भी कहना पड़ा, बोले सुन सुन तो है उड़न में नाही, देखो कर विचार मन माही। तो हनुमान जी महाराज वो है कि राम जी को भी अपना ऋणिया बना दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। 2 बार कीर्तन करेंगे, बार के लेके सब जाएंगे, है ना। बोलो राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर